बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 10 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 10 ईद उल अज़हा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुसलमानों की दो ईदें होती हैं, एक है ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा को हम बड़ी ईद भी कहते हैं। ईद उल अज़हा एक अहम इस्लामी त्यौहार है जो हमें कुर्बानी, अल्लाह ताला की अताअत और दूसरों का ख्याल रखने का दर्स देता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी नीयत और फरमाबरदारी को कबूल किया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा यानी एक मेंढा अता फरमाया। इस दिन मुसलमान जानवरों जैसे कि बकरा, गाय, ऊंट की कुर्बानी करते हैं। गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए। ये त्यौहार हमें ईसार, मोहब्बत, मसावात और दूसरों की मदद का दर्स देता है। ईद उल अज़हा उर्दू में इसको ऐसे लिखा जाता है। ये है हमारे पास यूनिट नंबर 10। इस पेज पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको 2 बच्चों की पिक्चर दी गई है जिनके सामने एक बकरा यानी एक गोट मौजूद है। यानी ये ईद उल अज़हा की पिक्चर आपको दी गई है। ये अपने बकरे का ख्याल रख रहे हैं जिसको ये ईद उल अज़हा पर कुर्बान करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 97 की तरफ और यूनिट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड यानी शुरू करते हैं। लुक एट द गिवन माइंड मैप। नीचे आपको एक माइंड मैप दिया गया है, इसको देखिए एंड गेस और अंदाज़ा लगाएं व्हाट द यूनिट इज़ अबाउट, कि ये यूनिट किस बारे में है। नीचे आप देख सकते हैं आपको माइंड मैप दिया गया है। माइंड मैप का टॉपिक है हमारे पास शेयरिंग इज केयरिंग, यानी बांटना ही ख्याल रखना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास मेन टॉपिक है और इसमें आपको सब पॉइंट्स दिए गए हैं। शेयरिंग इज केयरिंग का फर्स्ट पॉइंट है शेयर रिसोर्सेज, कि अपने वसाइल को दूसरों के साथ बांटें। हेल्प अदर्स इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि दूसरों की मुश्किल के वक्त में मदद करें। पॉइंट नंबर 3 है डोनेट यानी वक्फ करना, मनी पैसा, एंड थिंग्स टू द पुअर, कि गरीबों को पैसे और चीज़ें दें। पॉइंट नंबर 4 है शेयर के बांटें योर पर्सनल थिंग्स, अपनी ज़ाती चीज़ें। विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने दोस्तों के साथ और अपने ख़ानदान के अफराद के साथ। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, कि दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें। राइट्स यानी हुकूक। तो यहाँ पर हमने इस माइंड मैप को रीड किया। अब इस माइंड मैप को रीड करके हमें क्या आइडिया हो रहा है कि ये यूनिट किस बारे में है। तो मेरे ख्याल से ये यूनिट जो है तो हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करना, शेयरिंग यानी बांटना, एंड सपोर्टिंग अदर्स और दूसरों का सहारा बनना। खैर यूनिट को हम रीड भी करेंगे, लेकिन इस माइंड मैप को रीड करके यही आइडिया हो रहा है कि इसमें हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करना और शेयरिंग यानी बांटने के बारे में हमें सिखाया जा रहा है। चलते हैं लेट्स टॉक के पोर्शन की तरफ। लेट्स टॉक, आइए बात करें। लेट्स टॉक के पोर्शन में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए इनको रीड करते हैं। थिंक ऑफ मोर आइडियाज़, कि मज़ीद ऐसे तरीक़ों के बारे में सोचें। टू मेक अदर्स हैप्पी, जिससे दूसरों को खुश किया जा सकता है। एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स, और इसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। कि दूसरों को खुश करने के मज़ीद तरीक़ों के बारे में सोचें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। सेकंड क्वेश्चन है दैट हैव यू एवर हेल्प्ड अ फ्रेंड इन डिफ़िकल्टी, कि क्या आपने कभी मुश्किल में अपने दोस्त की मदद की है। इनके आंसर्स मैं आपको यहीं पर लिखवा देती हूँ।
फर्स्ट है दैट थिंक ऑफ मोर आइडियाज टू मेक अदर हैप्पी एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स, कि दूसरों को खुश करने के मजीद तरीकों के बारे में सोचें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। देखिए कुछ तरीके तो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इससे आप दूसरों को खुश करते हैं। अब इनके अलावा मजीद कोई तरीके हमने लिखने हैं तो वी कैन मेक others happy by helping the needy, speaking kindly, visiting sick people, and sharing food. That we can make others happy by helping the needy, कि ज़रूरतमंदों की मदद करके हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। Speaking kindly यानी नरमी से बात करके, Visiting sick people बीमारों की अयादत करके, and sharing food और खाना बांट कर। ये हमने मज़ीद कुछ तरीके लिखे हैं जिनसे हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दैट हैव यू एवर हेल्प्ड अ फ्रेंड इन डिफ़िकल्टी, क्या आपने कभी मुश्किल के वक्त में अपने दोस्त की मदद की है। तो ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये आप सब पर्सनली अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि क्या आपने कभी अपने किसी फ्रेंड की मदद की है जब उनको ज़रूरत हो। खैर यहाँ पर मैं आपको सैम्पल लिखवा देती हूँ दैट येस आई हैव हेल्प्ड my friend when she was in difficulty by supporting and encouraging her. That yes I have helped my friend, कि जी हाँ मैंने अपनी दोस्त की मदद की है when she was in difficulty, जब वो मुश्किल में थी, by supporting उसकी हिमायत करके, and encouraging और उसकी हौसला अफजाई करके, कि जी हाँ मैंने अपनी दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद की, उसकी हौसला अफजाई की और उसकी हिमायत में खड़ी रही। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप खुद देने की कोशिश किया करें। यानी जब आपको टीचर कहते हैं कि इसको नोटबुक में लिखें या जब आपसे क्लास में पूछा जाए तो कोशिश किया करें कि आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया करें। मेरा यहाँ पर आपको आंसर लिखवाने का यानी सैम्पल देने का मकसद ये होता है कि आप आंसर को लिखना सीखें। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि यहाँ से सिर्फ आइडिया पिक करना है और फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है। नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से यूनिट स्टार्ट हो रहा है। तो आइए अब यूनिट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। टाइटल के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। टाइटल है हमारे पास ईद उल अज़हा। तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चन मौजूद है, तो आइए प्री रीडिंग क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास दैट लुक एट द गिवन पिक्चर्स, की दी हुई तस्वीर की तरफ देखिए, एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग, और अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो रहा है। तो अभी तक इस यूनिट में हमने 2 पिक्चर्स देखी हैं। फर्स्ट तो ये हमने देखी है, इसको हमने एनालाइज किया है कि ये ईद उल अज़हा से रिलेटेड पिक्चर है, क्योंकि इसमें कुर्बानी का जानवर दिखाया गया है और बच्चे उसका ख्याल रख रहे हैं। अब सेकंड पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आई थिंक बकरा मंडी की पिक्चर है, यानी काफ़ी सारे जानवर हैं, लोग मौजूद हैं, लोग अपने लिए ईद का जानवर ख़रीद रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ईद उल अज़हा की तैयारी चल रही है। तो अब आइए लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। दीज वर हॉट समर डेज, कि ये गर्म गर्मियों के दिन थे, एंड ईद उल अज़हा वॉज अराउंड द कॉर्नर, और ईद उल अज़हा करीब आ रही थी। अराउंड द कॉर्नर यानी करीब थी। ऑन हिज वे बैक होम, घर वापसी पर सुलेमान
saw a big banner of cattle sale for ईद उल अजहा कि घर वापसी पर सुलेमान ने ईद के मवेशियों की फरोख्त का एक बड़ा बैनर देखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कैटल सेल यानी बकरा मंडी की तस्वीर है। तो सुलेमान जब घर वापस आ रहा था तो उसने इस बकरा मंडी का एक बहुत बड़ा बैनर देखा। एज सून एज ही रीच्ड होम कि जैसे ही वो घर पहुंचा, ही रश्ड तो वो दौड़ा, टुवर्ड्स की तरफ, हिज फादर अपने वालिद, एंड एक्सप्रेस्ड और उसने इजहार किया, हिज डिज़ायर अपनी ख्वाहिश का, टू बाय के वो खरीदे, अ गोट एक बकरा, फॉर ईद के लिए कि ये गर्मियों के दिन थे और ईद उल अजहा करीब आ रही थी। घर वापसी पर सुलेमान ने ईद के लिए मवेशियों की फरोख्त का एक बड़ा बैनर देखा। जैसे ही वो घर पहुंचा वो अपने वालिद के पास गया और ईद के लिए बकरा खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। अस्सलामु अलैकुम फादर कि अस्सलामु अलैकुम अब्बा, व्हेन आर वी गोइंग टू बाय अ गोट फॉर ईद? सुलेमान इंक्वायर्ड विद एक्साइटमेंट। इंक्वायर्ड यानी पूछना, विद एक्साइटमेंट खुशी से, कि सुलेमान ने खुशी से अपने वालिद से पूछा कि अब्बू हम ईद के लिए बकरा कब खरीदेंगे? वालेकुम अस्सलाम, होल्ड ऑन रुक जाओ। बॉय लड़के, ईद इज स्टिल अ फोर्टनाइट अवे। फोर्टनाइट कहते हैं अ पीरियड ऑफ 2 weeks, 14 days यानी 2 हफ्तों के वक्त को फोर्टनाइट कहा जाता है। रिप्लाइड फादर उसके वालिद ने जवाब दिया। अब जब सुलेमान ने खुशी से ये पूछा कि अबू हम ईद के लिए बकरा कब खरीदेंगे तो उसके वालिद ने जवाब दिया कि बेटा ज़रा सब्र करो, अभी ईद में 2 हफ्ते बाकी हैं। फोर्टनाइट कहते हैं 14 days यानी 2 weeks को। बट माई फ्रेंड्स, लेकिन मेरे दोस्तों ने हैव ऑलरेडी वो पहले ही बॉट उन्होंने खरीद लिए हैं देयर एनिमल्स फॉर ईद, लेकिन मेरे दोस्त तो पहले ही अपने जानवर खरीद चुके हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये सुलेमान की स्टेटमेंट है। अभी तक हमने इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स को रीड किया है, एक है सुलेमान और सेकंड है उसके फादर। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 98 की तरफ। आई ऑल्सो सॉ मैंने देखे हैं, सम गोट्स कुछ बकरे, इन अवर स्ट्रीट अपनी गली में, कि मैंने हमारी गली में भी कुछ बकरे देखे हैं। सुलेमान एक्सप्लेन्ड उसने वजाहत की, एक्साइटेडली खुशी से। अब सलमान ने खुशी से इस बात की वजाहत की कि मेरे दोस्त तो पहले ही अपने जानवर खरीद चुके हैं और मैंने अपनी गली में भी कुछ बकरे देखे हैं। फादर स्माइल तो उसके वालिद मुस्कुराए, एंड सेड और उन्होंने कहा, ओके माय डियर सन कि ठीक है मेरे प्यारे बेटे, वी विल गो टू द कैटल मार्केट, हम बकरा मंडी जाएंगे ऑन संडे को। तो उनके वालिद ने जवाब में कहा कि हम इतवार वाले दिन बकरा मंडी जाएंगे। आई एम हैप्पी नाउ, अब मैं खुश हूँ। वी विल बाय अ गोट फॉर बकरा ईद कि हम बकरा ईद के लिए एक बकरा खरीदेंगे। सुलेमान सेड इन एक्साइटमेंट, सुलेमान ने खुशी से कहा। सुलेमान्स मदर केम फ्रॉम द किचन आफ्टर लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन। अब सुलेमान की वालिदा, ये हमारे पास थर्ड पार्टी है, शी केम वो आई फ्रॉम द किचन से, आफ्टर लिसनिंग सुनने के बाद, टू देयर कन्वर्सेशन उनकी बातचीत। अब जब उन्होंने सुलेमान और उनके वालिद की बातचीत सुनी तो वो किचन से बाहर आई और उन्होंने कहा, डू यू नो व्हाट द अदर नेम फॉर बकरा ईद इज, कि क्या आप जानते हैं कि बकरा ईद का दूसरा नाम क्या है? मदर आस्क्ड, उनकी वालिदा ने पूछा। किससे पूछा? सुलेमान से पूछा। यस मदर कि जी अम्मी, वी कॉल इट ईद उल अजहा, कि हम इसको ईद उल अजहा भी कहते हैं। रिप्लाइड सुलेमान ने जवाब दिया। वेरी राइट कि बिल्कुल ठीक, एंड वी ड्रेस अप इन द नाइसेस्ट क्लोथ्स, और हम इस दिन अच्छे कपड़े पहनते हैं। नाइसेस्ट क्लोथ्स अच्छे कपड़े। एंड से ईद प्रेयर्स, और ईद की नमाज पढ़ते हैं इन द मॉर्निंग सुबह में, टू थैंक अल्लाह सुब्हान व ताला, ताकि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। मदर एक्सप्लेन्ड फर्दर, उसकी वालिदा ने मज़ीद वजाहत की।
सुलेमान ने जब नाम बताया कि इस ईद को हम ईद उल अज़हा भी कहते हैं तो फिर उसकी वालदा ने उसकी मज़ीद वजाहत की कि बिल्कुल ठीक, और हम इस दिन अच्छे कपड़े पहनते हैं और सुबह ईद की नमाज अदा करते हैं ताकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। आप देख सकते हैं कि इसकी वर्डिंग बिल्कुल ईजी है, तो इसको आप खुद से रीड करने की कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें। एंड वी सेलिब्रेट इट ऑन 10th of ज़िलहज एवरी ईयर, और हम इस ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट यानी मनाते हैं ऑन द 10th of ज़िलहज एवरी ईयर, हर साल, यानी हर साल हम ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाते हैं। अब ज़िलहज क्या है? यह हमारे पास एक इस्लामी महीना है, उसकी 10वीं तारीख को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। फादर एडिड, अब उसके वालिद ने इसमें मज़ीद इजाफा किया, वी सेक्रीफाइस, हम कुर्बान करते हैं, एनिमल्स, जानवरों को, ऑन दिस ईद, इस ईद पर, एंड शेयर, और बांटते हैं, दिस मीट, उस गोश्त को, अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के दरमियान, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, एंड द पुअर, और गरीब लोग। अब उसके वालिद ने मज़ीद वजाहत की कि हम इस दिन जानवर कुर्बान करते हैं और गोश्त दोस्तों, रिश्तेदारों और गरीबों में तकसीम करते हैं। यहाँ तक हमने इसको रीड कर लिया है। हमारे पास वाइल रीडिंग का एक क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। इन विच इस्लामिक मंथ डू वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, कि हम ईद उल अज़हा किस इस्लामी महीने में मनाते हैं। तो इसका आंसर अभी हमने रीड किया है, दैट वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा ऑन द 10th of ज़िलहज एवरी ईयर। यहाँ पर आपसे सिर्फ मंथ का पूछा गया है, तो मंथ हमारे पास ज़िलहज्जा है और उसकी डेट जो है वो है 10th। अब रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। सुलेमान नॉडेड हिज हेड, सुलेमान ने अपना सर हिलाया, एंड सेड, और कहा, यस आई नो दिस, कि जी हाँ मैं ये जानता हूँ, फादर अब्बू, बट वाई डू वी सेक्रीफाइस एनिमल्स ऑन दिस ईद, लेकिन हम इस ईद पर जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि हम ईद उल अज़हा पर जानवर क्यों कुर्बान करते हैं। वन नाइट, एक रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड अ ड्रीम, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। इन हिज ड्रीम, उनके ख्वाब में, अल्लाह सुब्हानो ताला टोल्ड हिम, अल्लाह ताला ने उनको बताया, टू सेक्रीफाइस, कि वो कुर्बान करें, हिज बिलवेड सन, अपने प्यारे बेटे को, इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। ही टोल्ड हिज सन, उन्होंने अपने बेटे को बताया, व्हाट अल्लाह सुब्हानो ताला वांटेड हिम टू डू, फिर उन्होंने अपने बेटे को बताया कि अल्लाह ताला ऐसा चाहते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम हैप्पीली एग्रीड, कि इस्माइल अलैहिस्सलाम खुशी खुशी राजी हो गए, टू अल्लाह's विल, अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी वो अल्लाह ताला के इस हुक्म से खुश थे और उन्होंने अल्लाह ताला के इस हुक्म को कबूल किया। अल्लाह सुब्हानो ताला लाइक देयर एक्ट, कि अल्लाह ताला को उनका अमल पसंद आया, एंड सेंट, और उन्होंने भेज दिया, एन एनिमल, एक जानवर, इन प्लेस ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर। एवरी ईयर, हर साल, मुस्लिम्स, मुसलमान, सेक्रीफाइस, वो कुर्बान करते हैं, गोट्स, बकरे, काउस, गाय, एंड कैमल्स, और ऊंट, ऑन ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा पर, टू कमेमोरेट, के याद रखा जा सके, द ग्रेट सेक्रीफाइस, ये अजीम कुर्बानी, बाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हिज सन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक्सप्लेन फादर, उनके वालिद ने इस बात की वजाहत की। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है कि एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला उन्हें अपना बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दे रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को बताया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुशी से अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को पसंद किया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर भेज दिया। इसी याद में मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ चुका हूँ, द इम्पोर्टेंस, अहमियत, ऑफ शेयरिंग, बांटना, एंड सेक्रीफाइस, और कुर्बानी। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानो ताला, कि हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, फॉर हिज ब्लेसिंग्स, उनकी नेमतों के लिए। सेड सुलेमान, सुलेमान ने कहा,
اب ان کی والد نے ان کو جو ایکسپلینیشن دی تو اس کے جواب میں سلیمان نے کہا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ قربانی اور بانٹنے کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے۔ آن سنڈے کو سلیمان's فادر، سلیمان کے جو والد ہیں، اب یہاں پر جو اپوسٹرفی ایس ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اردو میں کا، کے لیے، یعنی سلیمان's فادر، سلیمان کے والد۔ took him to the cattle market، وہ اس کو بکرا منڈی لے گئے۔ they bought a white goat for عید الاضحیٰ، اور پھر انہوں نے وہاں سے ایک سفید رنگ کا بکرا خریدا۔ تو یہاں پر ہم نے لیسن کی ریڈنگ کو اینڈ کیا۔ یہ ہمارے پاس ایک بہت انفارمیٹیو لیسن تھا جس میں ہم نے عید الاضحیٰ کے بارے میں ریڈ کیا۔ یہ ایک اسلامی تہوار ہے اور اس کو کیوں منایا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ان تمام پوائنٹس کو ہم نے اس یونٹ میں ریڈ کیا۔ ہمارے پاس ایک دوسرا وائل ریڈنگ کا کوشچن دیا گیا ہے، تو آئیے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ ہاؤ مینی فیملی ممبرز آر دیئر ان دا پکچر، کہ پکچر میں کتنے خاندان کے افراد دکھائے گئے ہیں۔ ویسے جو لیسن ہم نے ریڈ کیا ہے اس میں تو ہمارے پاس 3 پارٹیز ہی آئی ہیں، لیکن اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لوگ زیادہ ہیں، 1 2 3 4 5، یہ 6 ممبرز ہیں۔ اب آئی تھنک یہ دادا دادی ہیں، یہ سلیمان ہے، یہ سلیمان کی بہن ہے، اور یہ ان کے والد اور ان کی والدہ ہیں۔ تو ٹوٹل 6 ممبرز دکھائے گئے ہیں پکچر میں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے دیٹ واٹ ڈڈ سلیمان وانٹ ٹو ہیو آن عید الاضحیٰ، کہ سلیمان کو عید الاضحیٰ پر کیا چاہیے تھا۔ تو سلیمان wanted a goat for عید الاضحیٰ، کہ سلیمان کو عید الاضحیٰ پر ایک بکرا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ہم نے وائل ریڈنگ کوشچنس کو ریڈ کیا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس پوسٹ ریڈنگ کوشچنس موجود ہیں۔ پوسٹ ریڈنگ کوشچنس ہمارے پاس ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جن کے آنسر ہم لیسن کی ریڈنگ اینڈ کرنے کے بعد دیتے ہیں، یعنی اب ہمارا لیسن اینڈ ہو چکا ہے تو ہم ان کوشچنس کو ریڈ کریں گے اور ان کے آنسرز دیں گے۔ فرسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈو یو ہیلپ دا پور اینڈ نیڈی آن عید، کہ آپ عید پر غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے دیٹ واٹ میسج ڈز دس ریلیجیس فیسٹیول کنوے، کہ یہ مذہبی تہوار ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ کنوے یعنی ہمیں پہنچانا، میسج یعنی پیغام، ریلیجیس فیسٹیول یعنی اس مذہبی تہوار کی بات کی جا رہی ہے، عید الاضحیٰ کی بات کی جا رہی ہے۔ ان کے آنسرز میں آپ کو یہیں بک پر لکھوا دیتی ہوں، شارٹ آنسرز ہیں ان کے۔ فرسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈو یو ہیلپ دا پور اینڈ نیڈی آن عید، کہ آپ عید پر غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ تو آنسر لکھیں گے ہم دیٹ وی ہیلپ دا پور بائی گیونگ them meat, food, clothes and money. That we help the poor by giving them meat, food, clothes and money. کہ ہم غریبوں کی مدد گوشت، کھانا، کپڑے اور پیسے دے کر کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہم نے ریڈ کیا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، برابر تقسیم کرنا ہے اس کو، بالکل ایک حصہ جو ہے وہ گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ضرورت مند اور غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب سیکنڈ کوشچن ہے دیٹ واٹ میسج ڈز دس ریلیجیس فیسٹیول کنوے، کہ یہ مذہبی تہوار ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ دس religious festival teaches us sacrifice، یہ R ہے، sharing، kindness and obedience to اللہ، کہ یہ جو ریلیجیس فیسٹیول ہے، یہ جو مذہبی تہوار ہے عید الاضحیٰ، اٹ ٹیچز اس، یہ ہمیں سکھاتا ہے سیکریفائس قربانی، شیئرنگ بانٹنا، کائنڈنس رحم دلی، اینڈ اوبیڈینس ٹو اللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت،
یعنی یہ تہوار ہمیں قربانی، بانٹنے، مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، تو ہمیں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے دیے ہوئے پوسٹ ریڈنگ کوشچنس کو ریڈ کیا اور ان کے آنسرس ہم نے مینشن کیے۔ اب ٹیچنگ پوائنٹ کو ریڈ کرتے ہیں۔ ماڈل دا ٹیکسٹ وتھ کریکٹ پروننسیشن اینڈ انٹونیشن، کہ بچوں کو یہ سبق صحیح تلفظ اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھائیں۔ ہیو اسٹوڈنٹس ڈسکس دا تھیم آف دا ٹیکسٹ، کہ اس کا جو تھیم ہے، اس کا جو میسج ہے، بچوں سے کہیں کہ اس پر ڈسکشن کریں۔ یہ اس یونٹ میں موجود لیسن کا تھیم ہے، یہ والا۔ ٹیل دیم دیٹ عید از اوور ریلیجیس فیسٹیول، کہ بچوں کو بتائیں کہ عید جو ہے یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے۔ آسک اسٹوڈنٹس ٹو آنسر دی گیون کویسچنز، بچوں سے کہیں کہ دیے ہوئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ نوٹ دیئر رسپانسز، اور پھر ان کے جواب پر غور کیجیے۔ تو یہاں پر ہمارا ٹیچنگ پوائنٹ اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، جس میں ہم نے یونٹ نمبر 10 میں موجود لیسن کو ریڈ کیا، جس کا ٹائٹل تھا ہمارے پاس عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ہم نے پری ریڈنگ، وائل ریڈنگ اور پوسٹ ریڈنگ کوسچنس کو کور کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس یونٹ کا اورل کمیونیکیشن کا پورشن کور کریں گے۔ تو جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تھینک یو۔